नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के रिसेंट वीडियो में। आप सभी ने BMW का ये एक्सीडेंट देखा रहा होगा जिसे एक लड़की ड्राइव करते हुए तालाब में कूदा देती है और आसपास के लोग इस पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। हालांकि एग्जैक्टली डिटेल्स वहां पर शेयर नहीं की गई थी। ये लड़की कौन है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है और किन लोगों को इसमें चोटें आई हैं। लेकिन वीडियो डालने के बाद कुछ लोकल भाई लोगों ने कांटेक्ट करके इसकी सारी डिटेल्स दी और बताया कि ये लड़की जो है वो एक जानी मानी यूट्यूबर है। ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है और इसका ठीक ठाक फॉलोवर हैं, राइडिंग वगैरह के वीडियोस बनाती है। बाकी ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो वेस्ट बंगाल में ही हुआ था और ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़की को गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी सही से। इसके साथ में एक लड़का भी बैठा हुआ था बगल में जो शायद इसे गाड़ी सिखा रहा होगा। हालांकि सिचुएशन देखकर ये भी क्लियरली पता लग रहा था कि ये पूरी तरह से होश में नहीं थी। इसी के साथ ही भाई लोगों ने ये भी बताया कि इन्होंने गाड़ी से एक साइकिल वाले को भी हिट किया था और कहीं ना कहीं लोगों का ये जो गुस्सा था वो उसी वजह से था। वरना भाई आपने कई सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा, जब तक सामने वाले का नुकसान नहीं होता है तब तक आसपास के लोग गुस्सा नहीं होते हैं। गाड़ी वाले चाहे जितना भी तेज रफ्तार में अनकंट्रोल होकर कहीं भी लड़ा भिड़ा दें, लेकिन लोग उनको मारते पीटते नहीं है, इनफैक्ट गुस्सा भी नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं ड्राइवर और अंदर बैठे पैसेंजर्स को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब गलत तरह से कार चलाते हुए किसी और को हिट कर दिया जाए तब जो है लोग ज्यादा भड़क जाते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। तो इंडियन रोड्स पर चलते समय भाई आपको इस तरह के कई सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो लापरवाही से गाड़ी चलाते समय दूसरों का नुकसान करते हैं और कहीं ना कहीं खुद के भी जान को खतरे में डालते हैं। बाकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है और कहीं ना कहीं रोड पर वो अपनी मनमानी करते हुए चलते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वाला वीडियो है जिसे रिसेंटली पंजाब से मिस्टर अंकित ने शेयर किया है। भाई अपने फैमिली के साथ अपने महिंद्रा XUV 700 से मोहाली के TDI सिटी एयरपोर्ट रोड के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सर्विस लेन है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चलती हैं। डैश कैम वाली कार है, उसके आगे ये इनोवा क्रिस्टा है और बिल्कुल आप सामने की तरफ राइट साइड में एक Hyundai वेन्यू को बिल्कुल सड़क पर ही खड़ा हुआ देख सकते हो। अब होता क्या है, गाड़ियां जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं ये सामने वाली बस वेन्यू को क्रॉस करके या कहीं ओवरटेक करके आगे आने लगती है और इससे इनोवा क्रिस्टा का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। साथ में बस को भी आगे निकलने की जगह नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो मेनली Hyundai वेन्यू के ड्राइवर की वजह से हुआ है। उन्होंने गाड़ी को सड़क पर ही पार्क कर रखा है और ऐसा नहीं कि ड्राइवर गाड़ी में है नहीं, ड्राइवर गाड़ी में बैठी हुई हैं और वो सब कुछ देखने के बाद भी अपने गाड़ी को हटा नहीं रही हैं। और भाई जब इनोवा के ड्राइवर ने वेन्यू के ड्राइवर से गाड़ी हटाने के लिए बोला तो ये उल्टा इनोवा के ड्राइवर पर ही भड़क गई। ये काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी। इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज का भी यूज किया। बाकी वीडियो में आप देख सकते हो वेन्यू ड्राइवर का जो एटीट्यूड है या जिस तरह से ये बात कर रही हैं वो कितना ज्यादा गलत है। एक तो आपने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा कर रखा है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है, यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, ऊपर से आप दूसरों को ही सुना रही हो। खैर थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो पीछे से एक अंकल जी आए हैं जिनकी गाड़ी शायद पीछे ही कहीं फंसी हुई थी। वो वेन्यू के ड्राइवर को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप देख सकते हो काफी ठीक ठाक देर तक समझाने के बाद भी वेन्यू के ड्राइवर ने अंकल जी की बात नहीं मानी है और ये लगातार इनोवा के ड्राइवर पर भड़क रही हैं और उसकी गलती दे रही हैं, जिसके बाद अंकल जी भी थक हार कर हंसते हुए चले गए हैं। अब इनोवा के ड्राइवर को जब पता चल गया कि वेन्यू के ड्राइवर गाड़ी हटाने वाली नहीं है, चाहे जो भी कर लो, तो इन्होंने अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़ा है, इस फुटपाथ पर चढ़ाया है और इधर ही से अपने गाड़ी को निकाला है। बिल्कुल ऐसे ही XUV 700 का ड्राइवर यानी अंकित जी ने भी किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो किस तरह के लोग इंडियन रोड्स पर चलते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये रोड जो है वो इन्हीं के लिए बनाई गई है, सिर्फ इन्होंने अकेले ही टैक्स दिया है इस रोड पर, बाकी और लोग जो चल रहे हैं उन पर इनका एहसान है। खैर इस तरह के लोगों पर पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैंने इस वीडियो को और भी जगह शेयर कर रखा है, उम्मीद है कि पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन इन पर लेगी। बाकी भाई आप देख सकते हो डैश कैम्स की वजह से किस तरह से लोगों की चीज़ें बाहर आती हैं, भले ही इन पर एक्शन ना हो, लेकिन ये वीडियो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, इतना ज़्यादा लोगों ने देख लिया है और इतना ज़्यादा वेन्यू के ड्राइवर को क्रिटिसाइज कर दिया है कि ये दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी डैश कैम की क्वालिटी आपके सामने है। भाई पीछे कर ले यार, कर ले पीछे यार।
अरे भाई चल। भाई पीछे कर ले यार, कर ले पीछे यार। बिल्कुल ऐसा ही रोड रेज टाइप एक और इंसिडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से नोएडा के सेक्टर 63 से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इनके जस्ट आगे आपको एक बुलेट भी दिख रही होगी जिसे भी नॉर्मल तरीके से ही चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलकर इस कट को अचानक से एक ई रिक्शा क्रॉस करते हुए बिल्कुल बुलेट के सामने ही आ जाता है। हालांकि बुलेट की और ई रिक्शा की दूरी ठीक ठाक होती है, जिसके तुरंत बाद ही राइडर ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन गाड़ी तुरंत कंट्रोल नहीं होती, ये थोड़ा सा आगे चली जाती है और बाइक का आगे वाला व्हील जो है वो ई रिक्शा में लड़ जाता है। अब यहाँ पर राइडर को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है इनके हाथ में थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी, जिसके बाद ये ई रिक्शा के ड्राइवर पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और ये उतर कर ई रिक्शा के ड्राइवर को एक बार अपने हेलमेट से ही हिट कर देते हैं। तभी आप देख सकते हो पीछे से भी कुछ लोग पहुंच गए हैं और उन्हीं में से ये बाइक वाले दो भाई लोग भी हैं जो बुलेट के राइडर को ई रिक्शा के ड्राइवर को मारने से रोक रहे हैं। आप देख सकते हो ये इनका हाथ पकड़कर खींच रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी उठाओ और जाओ। अब इन्हीं सब ड्यूरेशन में भाई बात में चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हैं और जो चीज़ ई रिक्शा के ड्राइवर के साथ हो रही होती है वो इन दोनों भाई लोगों के बीच होने लगती है। अब इसी बहस में चीज़ें इस हद तक सीरियस हो जाती हैं कि पिलियन राइडर उतरता है, बुलेट के राइडर का कॉलर पकड़कर ढकेलता है और इन्हें मारता पीटता है। साथ ही में इसके साथ जो राइडर होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है, वो भी अपना हेलमेट निकालकर बुलेट के राइडर को मारता है। मतलब कुल मिलाकर माहौल बड़ा ही टेंशन वाला हो जाता है और कहीं ना कहीं बुलेट के राइडर को ठीक ठाक चोटें भी इसमें आ जाती हैं। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली गलती थी किसकी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो ई रिक्शा के ड्राइवर की है। जिस तरह से इन्होंने रोड को क्रॉस किया है वो बिल्कुल गलत है और ज़्यादातर ई रिक्शा ड्राइवर ऐसे ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। आपको कट से टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, तो आप कट पर पहले वेट करके मेन रोड की चीज़ों को क्लियर करोगे, ना आँख बंद करके ऐसे घुसे चले जाओगे। क्योंकि हमेशा आपसे कहा जाता है कि सीधा चल रहे ड्राइवर या फिर राइडर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि ई रिक्शा के ड्राइवर ने यहाँ पर नहीं दिया है। बाकी बुलेट की दूरी ठीक ठाक थी, लेकिन आप जानते हो इन गाड़ियों का ब्रेक वगैरह ऐसा होता है कि ये गाड़ियां तुरंत रुकती नहीं है, जो सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। ये थोड़ा सा आगे जाकर ई रिक्शा में लड़ गई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बुलेट के राइडर को ई रिक्शा के ड्राइवर से मारपीट नहीं करना चाहिए था। आपसे हमेशा ही बताया जाता है कि किसी भी तरह का वॉयलेंस बिल्कुल भी सही नहीं होता है और इस तरह की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। वहीं सेम चीज़ इन स्कूटी वाले लड़कों ने भी बुलेट के राइडर के साथ किया है। कुल मिलाकर भाई चीज़ें आप जितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह से हेलमेट से मारा पीटा गया है उस सिचुएशन में मेजर इंजरीज भी आ सकती थी। तो थोड़े से गुस्से में उठाया हुआ कदम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा अवॉइड करिए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, इसे अभी जाइए और बाय करिए।